ये 11वीं का महीना है मेरे अजीजों, गौसे आजम सरकार का महीना है, बड़े पीर का महीना है। सरकार गौसे आजम ने दुनिया में अभी कदम नहीं रखा है, मगर अल्लाह ताला ने पहले से चुन लिया और मोहब्बत का भी ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने विलायत भी अता फरमा दी, अपना कुर्ब भी अता फरमा दिया, अपना दोस्त भी बना लिया। और फिर जब दुनिया में आए ऐलान हो गया, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये माँ के शिकम से ही वली पैदा हुआ है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1,24,000 कमोबेश अंबिया रसूला ने इज़ाम दुनिया में आए, पैगाम सबने एक ही दिया, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की परस्तिश, परवरदिगार की वहदानियत, समदियत, अहदियत, उसकी खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत का ऐलान किया। मगर जैसे जैसे अंबिया ऐलान करते रहे, उनकी कौम भी उनसे सवाल करती रही। हजरत आदम ने ऐलान किया अल्लाह एक है, तो कौम ने सवाल किया आप कहते हैं अल्लाह एक है, ये बताइए आपको किसने बताया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन ने बताया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया अल्लाह एक है, आपसे कौम ने सवाल किया किसने बताया? आपने भी यही जवाब दिया। बैतुल मामूर के खतीबो इमाम ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। सारे नबी आते रहे, पैगाम सुनाते रहे, कौम सवाल करती रही किसने बताया कि अल्लाह एक है? हजरत मूसा से सवाल हुआ किसने बताया अल्लाह एक है? आपने फरमाया जिब्राइल अमीन ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। हजरत ईसा से सवाल हुआ किसने बताया? आपने फरमाया फरिश्तों के सरदार ने बताया। लेकिन लोगों कुर्बान जाओ ताजदारे मदीना की अजमतों पर, खुदा की कसम जब फारान की चोटी पे खड़े होकर ताजदारे मदीना ने नबूवत का ऐलान किया, अल्लाह की समदियत का ऐलान किया, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, जब मेरे आका ने फरमाया अल्लाह एक है, आका ने ऐलान किया तो लोगों ने सवाल किया आपको किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया ऐ लोगों वो सुन के बताने वाले और थे, मैं सुन के नहीं बता रहा बल्कि मैं तो अपनी आंखों से देख के आया हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। हुजूर ने फरमाया मैंने देख के बताया। इसीलिए तो हम कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है। देखा है किसी ने अल्लाह को? बोलो नहीं देखा ना, एक ही बात कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक
एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं, आका ने बताया, हमने मान लिया। हुजूर जो जो बताते गए उम्मत मानती गई। हुजूर ने जो जो बताया उम्मत ने फौरन उसको मान लिया, गुलामों ने मान लिया। आका ने बताया जन्नत है, गुलामों ने मान लिया। ताजदारे मदीना ने फरमाया दोज़ख है, गुलामों ने मान लिया। सब मान लिया, सब मान लिया। मगर हां, मानने वाले बहुत कुछ मान गए, ना मानने वाले कुछ भी नहीं मान पाए। जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी वो मान गए, और जिन्हें अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, सच सामने था, हक सामने था, नहीं माने। अभी हजरत ने आपको पूरा मुकम्मल खिताब सुनाया। अबू लहब सब देख रहा था। ए बेटा, ए इधर इधर इधर, मुझे सुनो, मैं तुम्हारे लिए तो आया हूं, किसी और के लिए थोड़ी आया हूं। अबू लहब किरदार भी आका का देख रहा था। ताजदारे मदीना की जात पर उसकी मुकम्मल नजर थी, जानता था सच्चे हैं, जानता था सादिकुल वादुल अमीन है। मगर तौफीक न मिल सकी, बदकिस्मती, महरूम रह गया। मक्के के अंदर रहता था, रिश्ता भी मेरे आका से था, सब कुछ था, मगर नहीं मान सका। ये रिश्ता होने के बावजूद नहीं मान पाया, मगर हबशा का रहने वाला बिलाल मान गया। अल्लाह ने उसे अजीम मर्तबा अता कर दिया। सुहैब आए रोम से चलकर, मगर मान गए, आका की अजमतों को जान गए, हुजूर पे दिल से कुर्बान गए। तो अल्लाह ताला ने अजमतें बढ़ा दी, इज्जतों का ताज अता कर दिया। अल्लाह ने इज्जतों की मसनदें अता फरमा दी। लोगों जो मान गया उसका काम बन गया, जो नहीं माना अल्लाह ने उसे रुसवा कर दिया। वो जलील हो गया जो नहीं माना। मसला सारा मानने ना मानने का ही तो है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाअस बादल मौत। ईमान लाते हैं तो ये इन चीजों पर ईमान रखना जरूरी है। अल्लाह पर, किताबों पर, फरिश्तों पर, नबियों पर, रसूलों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, मरने पर, मरने के बाद दोबारा उठने पर, रोज़े महशर पर, इस सब पर ईमान लाना जरूरी है। ईमान नहीं लाए तो मुकम्मल मोमिन बने ही नहीं। मानना बड़ा जरूरी है। मसला तो यही है, आदमी जल्दी मानने को तैयार नहीं होता। ये इंसानियत के खमीर में है ये चीज। अब मैं आपको जल्दी अपने मौजू की तरफ लाना चाहता हूं, ज्यादा तमहीद को बढ़ाना नहीं चाहता। एक लफ्ज मेरा याद रखना, ये जो मैं अब यहां से आपको दे रहा हूं। मानना, पहचानना दोनों अलग चीजें। एक पहचानना, एक होता है मानना। अक्ल वाला सिर्फ पहचान में लगा रहता है, इश्क वाला ज्यादा पहचान के चक्कर में नहीं पड़ता, वो देखता है और मान लेता है। मान ले, मिसाल दूं बड़ी सादी सी तुम्हारे मेरे सामने। आप अपने बेटे का रिश्ता करने गए,
बिचौलिया ने रिश्ता बताया, फला गांव के अंदर मिर्जापुर में है या अकबरपुर में है। चले गए, क्या कर रहे हैं वहां जाके? लड़के पे नजर डाली, उसके खानदान, उसके बैकग्राउंड को देखा, सारी चीजों को आप देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। एक चीज तो ये है, हर चीज को बारीकी से देखना, हर पहलू पे गौर करना। खानदान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हैं। एक चीज तो यह है कि आप रिश्ता करने जाएं, सब चीजें देखेंगे। लड़की है, उसको गौर से देखेंगे, बोले वो, उसकी आवाज भी सुन के देखेंगे। बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं, जबान में तो लुकनत नहीं, वो चल के दिखाए, पैरों में तो कोई दिक्कत नहीं, वो पानी लेकर आए, चाय लेकर आए, हाथ बढ़ाए, हाथ चलाए, हाथों में तो कोई दिक्कत नहीं। हर तरह से देखा जाता है। ये है पहचानना, ये है देखना, ये है गौर करना। मगर ये नौजवान बैठे हैं, एक ऐसी कैफियत भी होती है, एक नजर पड़ी, दिल दे दिया, अब ना कुछ जानना है, ना कुछ पहचानना है, ना खानदान देखना है, ना बैकग्राउंड पे नजर डालना है। अगर उसके घर में चोर उचक्का भी रहता है, उसको भी नजरअंदाज कर देंगे, कह देंगे मतलब उन सब से नहीं है, मतलब फकत से है। ए लोगों, एक नजर पड़ जाए, एक नजर भी क्या काम कर देती है। ए लोगों, मैं बताना ये चाहता हूं, जब मजाजी मोहब्बत ये काम करके दिखा दो, ये झूठी मोहब्बत, मजाजी इश्क ये काम करके दिखाए, ये कमाल इस मजाजी मोहब्बत में हो। एक नजर जिस पे पड़ जाए, अगर वो दिल को भा जाए, तो दिल उसका शैदाई, दिल उसका दीवाना। एक नजर मजाजी मोहब्बत में किसी पे पड़े तो दिल उसके बगैर सुकून नहीं पाता। तो फिर इश्क़ हकीकी के जलवों का क्या आलम, इश्क़ हकीकी का क्या मामला। फिर जब अजीमुश्शान पैगंबर अल्लाह अता करे, वो रसूल अता करे, जिसके बारे में अल्लाह कुरान मजीद में फरमाए, यासीन वल कुरआनिल हकीम। वो पैगंबर जिसकी अज़मतों का ऐलान यूं किया जाए, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला। जब वो अज़ीमुल मर्तबत रसूल अल्लाह अता करे, जिसके बारे में कुरान कहे, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इतना अजीम रसूल अल्लाह अता करे तो इश्क़ हकीकी कहता है, तू ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल न कर, महबूब के जलवे देख ले और अपना दिल महबूब पे कुर्बान कर दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अक्ल वाले अक्ल का इस्तेमाल करते रह जाते हैं, इश्क वाले इश्क से काम ले जाते हैं। इश्क उस आला तरीन मंजिल का नाम है जो इंसान को वो वकार, वो उरूज अता करता है कि जिसके बारे में उसे कभी तवक्को भी नहीं होती है। वो उरूज, वो मंजिलत, वो मकाम अता होता है। आओ जरा आगे बढ़ो मेरे अजीजों, अब जरा सा और जहनों को करीब करो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ताजदारे मदीना वाली कायनात, मुस्तफ़ा करीम शम्ए बज़्म हिदायत, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता किए। हमें खुशनसीबी ये हासिल हुई कि हम हुजूर के उम्मती बन गए। उम्मत बहुत बड़ी है, उम्मत इतनी बड़ी, सारी
उम्मतें एक तरफ है, आका की उम्मत एक तरफ है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने कल मैदान क़यामत में सारी उम्मतें होगी, तमाम अव्वलीन आखरीन जमा हो जाएंगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया उधर मेरी उम्मत भी खड़ी होगी, उधर आदम की उम्मत भी खड़ी होगी, शीश की उम्मत भी खड़ी होगी, यहया की उम्मत भी खड़ी होगी, ज़करिया की उम्मत भी खड़ी होगी, सारी उम्मतें खड़ी होगी। आका ने फरमाया 80 सफ़े अकेली मेरी उम्मत की लगी होगी, 20 सफ़ों में सारे नबियों की उम्मतें होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 80 ज्यादा होते हैं 20? 80, जोर से बोलो। 80। इतनी बड़ी हुजूर की उम्मत, 20 सफ़े उन तमाम उम्मतों की, उनके लिए नबी कितने? 1 लाख के ऊपर। और जहां 80 सफ़े लग जाएं उनके लिए नबी कितने? 1 नबी, वो फकत ताजदारे मदीना की जात है। सुभान अल्लाह। 1 नबी, वो नबी कि जिसको अल्लाह ने बनाया सबसे पहले, भेजा सबके बाद में, बनाया सबके पहले, भेजा सबके बाद में। उस नबी के हम उम्मती हैं, तो हम पे अल्लाह का ये खास फजल है कि अल्लाह ने हमें किसी भी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ा है। किसी भी मोड़ पर अल्लाह ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने करम ये किया, किसी भी मोड़ पर किसी भी वक्त में हमें और आपको तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना का उम्मती बनाया। अब जो नबी का मिशन उम्मत बड़ी है, मिशन तो आगे बढ़ना है। हुजूर ने कलमे हक उम्मत के सामने आम किया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इस्लाम की तबलीग की, फिर आगे आका ने सहाबा की ड्यूटियां मुकर्रर की, आगे आका ने सहाबा की जिम्मेदारियां लगाई। तुम आगे इस्लाम के पैगाम को फैलाओ, इस्लाम के पैगाम को आम करो। सहाबा ने वही काम किया, मुस्तफ़ा के आशिकों ने वही काम किया, इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया, इस्लाम के लिए अपनी जिंदगियों को लगा दिया। ना अपनी जवानी की फिक्र करी, ना दुनिया की रंगीनियों की तरफ कभी ख्याल गया, ना दुनिया की रानाइयों के बारे में कभी सोचा। आगे बढ़ो मेरे अजीजों, इश्क़ हकीकी क्या होता है समझो। इश्क़ हकीकी ये होता है कि दुनिया की चमक, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की रानाइयां, अब इनकी कोई औकात नहीं रह जाती, इनकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है। सहाबा की नजरों में न दुनिया के हुस्न की औकात थी, न दुनिया की रानाइयों की औकात थी, न दुनिया की रंगीनियों की औकात थी। और क्यों रहे औकात? जिसने महबूब के जलवों को देख लिया हो, जिसने ताजदारे मदीना का हुस्न देख लिया हो, अब वो कौन सा हुस्न देखे, अब वो कौन से जलवों को देखे? मियां सहाबा ने तो आका का दीदार किया। आज हम गुलाम हैं, आज हम आका की बारगाह में जाते हैं, ताजदारे मदीना का वो हरा गुंबद देख कर आते हैं। जो लोग भी जाते हैं आका का प्यारा शहर देख के आते हैं, ताजदारे मदीना के दयार में जाके आते हैं। वो आने वाले कहते हैं उन्होंने आका की बराहे रास्त जियारत नहीं की, फकत आका का शहर देखा है, फकत आका का रोजा देखा है, फकत आका की जालियां देखी हैं, फकत मुस्तफा का गुंबद देखा है। वो देख कर आने वाले कहते हैं दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो फकत मेरे आका का मदीना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत दुनिया में अगर जन्नत है तो वो मेरे हुजूर का मदीना है। आप कहेंगे मियां ज़बानी बात है, नहीं, सबूत है। ताजदारे मदीना ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह,
मेरे आका ने ऐलान किया, मदीने की कोई एक गली नहीं, एक खित्ता नहीं, एक शाहराह नहीं, एक बाजार नहीं। आका ने फरमाया सारा मदीना, परवरदिगार ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है, सारे मदीने को जन्नत। फिर दूसरी हदीस, हुजूर का जहां रोज़े मुबारक है खास उसके लिए आका ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक ये जो जमीन का टुकड़ा है ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। हुजूर का जहां आस्ताना है, हुजूर का जहां रोजा है, हुजूर की जहां कब्र मुबारक है, वो दुनिया की जमीन ही नहीं है, वो जमीन दुनिया की नहीं है। जहां हुजूर आराम फरमा रहे वो जन्नत की जमीन है। ऐ लोगो, बराबरी कौन करेगा? ये बराबरी करने वाला, अपने जैसा बताने वाला, इसको बताओ तेरी अक्ल मारी गई। अक्ल होती तो समझ में आ जाता। वो मुस्तफा जो नूरे खुदा के फैजान से जिसका नूर बना, वो मुस्तफ़ा के जब दुनिया में आए तो बहारें आ गई। वो मुस्तफ़ा जो रहमत बनकर आए, वो मुस्तफ़ा के दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत भी हुए, तो फिर ताजदारे मदीना रोज़े अनवर भी आका का वहाँ बना, जो दुनिया की ज़मीन ही नहीं जन्नत की ज़मीन है। उनकी अज़मतें, उनका मकाम मर्तबा कौन बराबरी कर सकता है? अल्लाह अकबर। मेरा अर्ज करने का मकसद ये, जिसने मदीना देख लिया वो दुनिया को कुछ नहीं समझता। तो जिन्होंने आका का हुस्न देखा, आका के जलवों को देखा, उनकी नजर में दुनिया की क्या औकात। अल्लाह अकबर। सहाबा ने दीन का काम किया, आगे यही जिम्मेदारी औलिया को दी गई। औलिया कराम ने दीन का काम किया, अल्लाह के वलियों ने पैगाम हक को आम किया, मुस्तफ़ा का पैगाम दुनिया को सुनाया, इंसान को इंसान बनाया। जो मिशन मेरे मुस्तफ़ा का उसी को सहाबा ने आगे बढ़ाया, जो मिशन मेरे मुस्तफ़ा का उसी को औलिया ने आगे बढ़ाया, उसी को अल्लाह के वलियों ने आगे बढ़ाया। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज इंसान कहता है मैं तन्हा हूँ, आज इंसान कहता है मैं कमजोर हूँ। अपने आप को कमजोर समझने वालों, तन्हा समझने वालों, अल्लाह ने तो इतना करम किया, किसी भी वक्त में तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद बनाया, ये उसका एहसान है। बेहतरीन उम्मत का खिताब मिला, ये परवरदिगार का एहसान है। अल्लाह ने बेहतरीन भी बनाया, अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब भी दिया। अल्लाह ने शक्ल दी तो फरमा दिया वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम। अल्लाह ने शक्ल के बारे में भी कुरान में ऐलान किया। अल्लाह ने इंसान बनाया, अशरफ बनाया, ऐलान कर दिया इल्लल्लज़ीना लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने शबाहत का भी जिक्र कर दिया, अल्लाह ने शक्ल सूरत का भी जिक्र कर दिया। अल्लाह ने किस मकाम पे तन्हा छोड़ा है। फिर पैगंबर भी लाजवाब दिया, पैगंबर भी बेहतरीन दिया, बेहतरीन उम्मत बनाया, बेहतरीन रसूल अता किया। लोगों अब जरा सोचने की जरूरत है, जिस खुदा ने इतना करम किया, बेहतरीन बनाया, बेहतरीन उम्मत बनाया, बेहतरीन रसूल अता किया, आज वो उम्मत, उस उम्मत को हुआ क्या है? वो उम्मत शामत अमाल के सबब बदतरीन बनती जा रही है। अपने अमाल, अपने जुर्मों के सबब, अपने जराइम के सबब हम बदतरीन बनते जा रहे हैं। एक खराबी नहीं, एक खराबी हो तो उस पर बात की जाए, हजारों खराबियां हमारे अंदर। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको पैदा किया तो मकसद तख्लीक भी बयान फरमाया।
क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि हम खेती करें, कमाएं, बच्चों को खिलाएं, कारोबार करें, बिजनेस करें, प्लॉट खरीदें, जमीन खरीदें, बिल्डिंग बनाएं, दुकान करें, ये सारे काम करें और दुनिया से चले जाएं? इसलिए तो अल्लाह ने पैदा नहीं किया। ये चीजें जिंदगी से जुड़ी हुई हैं मगर मकसद जिंदगी नहीं। चीजें जिंदगी से मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं, मगर मकसद जिंदगी हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने पैदा किया तो तख्लीक़ इंसान का मकसद भी बयान किया। परवरदिगार ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या मकसद है? फरमाया परवरदिगार ने इंसान को, जिन्नात को हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किस लिए? बोलो। इबादत के लिए। इबादत। मकसद तख्लीक ये है कि अल्लाह चाहता है इंसान इबादत करे, मगर हमारी खराबी ये कि इबादत के अलावा हर काम करने को तैयार है, इबादत करने को तैयार है। झूठ बोलने को अल्लाह ने मना किया मगर हम तैयार बैठे हैं, धनाधन झूठ बोल रहे हैं। सुबह से शाम तक बिस्तर से उठते झूठ, फोन पे इतना बड़ा झूठ होता है मुरादाबाद में, बताता है भोजपुर में, इतना बड़ा झूठ। एक को बता दिया भोजपुर, दूसरे को कहीं और बता दिया, तीसरे को कहीं और बता दिया। कई बार फंस जाते हैं, झूठ पकड़ा जाता है। एक झूठ के लिए फिर 70 झूठ और बोलते हैं। खुदा के लिए झूठ से बचो, झूठ से बचो। बड़ी खराबी है, बड़ी खराबी है, और ये सबसे ज्यादा आम है। और मजे की बात यह है, हर झूठा ये कहता है कि मुझे झूठ से नफरत है। बोलो, जो सबसे बड़ा झूठा होगा ना हजरत, वो कहता है देखो भाई साहब मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, मुझे झूठ से नफरत है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। सिस्टम ऊपर से चला रहा भैया, सरकारें बहुत झूठ बोल रही हैं। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। बड़े बड़े झूठे। अल्लाह के कुरान ने क्या फरमाया? कुरान झूठों पर लानत करता है। कुरान कहता है लानती है वो जो झूठ बोलता है। मगर हमारे यहाँ बेपरवाह तबीयत से पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, सुबह जैसे बिस्तर से उठे दिन का आगाज हुआ नाफरमानियों से कर दिया, और रात को जब बिस्तर पे पहुंचे सोने के वक्त तक नाफरमानियां ही नाफरमानियां। अपनी सुबह पे नजर डालें, फिर सुबह से शाम तक अपने आप को देख लें। जमाने को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने आप को अगर सुबह से लेकर शाम तक देख लूं ना, मैं क्या करता हूं, मुझे दुनिया को देखने का वक्त ही नहीं मिलेगा, खुद को ही देखता रह जाऊंगा, वक्त ही नहीं मिलेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। मसला यह है कि आदमी खुद को नहीं देखता तब दूसरे को देखता है। दूसरों के ऐब बराबर नजर आते हैं, खुद में 1000 बीमारियां 1000 ऐब होंगे, अपने नजर नहीं आते मगर दूसरे के। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है।
खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हज़रत भी तशरीफ़ ले आए। अब मेरे बाद आप इनका भी बेहतरीन खिताब समाप्त करेंगे, सुनेंगे। इन्हें तो तब सुनोगे जब मुझे पहले यहाँ से मेरा काम मुकम्मल होगा, और मेरा काम मुकम्मल इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगा, मगर शर्त यह है कि आप ज़रा मोहब्बत से सुनो, प्यार से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम अगर अपनी सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़िंदगी पे नज़र डाल लें, हमें किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको भूल जाएंगे हम, सबको भूल जाएंगे, अपने आप को देखेंगे और सबको भूल जाएंगे, फ़कत अल्लाह याद रहेगा। कौन? फ़कत अल्लाह को याद करते रहेंगे बस। अल्लाह ताला को जो बंदा याद करने लग जाए वो दुनिया को भूल जाता है, और बंदा याद तब करता है रब को जब उसे अपने जुर्म, अपनी खराबियां, अपनी बुराइयों पर नदामत और उसे शर्म आने लगे, उसे एहसास ये बेदार हो जाए कि हाँ मैं गलत हूं, बहुत गलत। मगर हर आदमी अपने आप को अच्छा कह रहा है, कौन गलत समझ रहा है खुद को? याद रखना, अगर खुद पे नजर डाल ली कायदे से तो दुनिया को भूल जाओगे, फकत अल्लाह को याद करने लग जाओगे। एक बात आखिरी बता के गुफ्तगू को खत्म करूंगा, सुनो जरा दिल लगा के मेरे अजीजों। एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत, एक अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के वली, पाए के बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी, बड़े मारूफ तरीन बुजुर्ग। बाजार गए, एक गुलाम खरीदा, गुलाम खरीद के घर लाए, घर ला के गुलाम से आपने फरमाया कि जहां तुझे रहना हो, जो कमरा तुझे पसंद आता हो उसमें तू रह ले। हुजूर मेरा काम क्या होगा? आपने फरमाया तेरा काम बस इतना सा है कि तू हर रोज मुझे नमाज फज्र के लिए वजू कराएगा, इतना सा काम, हर रोज नमाज फज्र के लिए वजू कराना, इसके अलावा कोई काम नहीं। गुलाम भी सोचने लगा बड़े मजे की जिंदगी कटेगी, एक काम है बस इतना कि एक वक्त वजू कराना है। इसने कहा चलो ठीक है, बड़ा मजा आएगा, सुकून की जिंदगी गुजरेगी। इससे कहा जहां तुझे अच्छा लगे वहां पे बिस्तर लगा, वहां पे आराम कर। मगर अल्लाह वाले ने इससे फरमाया अपना नाम भी बता दे, तेरा नाम क्या है? ये कहने लगा हुजूर मेरा नाम असलम है। क्या नाम है? जोर से बोलो। असलम का ठीक है। दिन गुजरा, शाम हुई, रात का वक्त हुआ। इसने सोचा यार इधर उधर अगर मैं कहीं सो गया तो हो सकता है फजर में मैं ना उठ पाऊं, तो मेरा काम तो फजर में वजू कराना है, और नहीं उठ सका तो काम ही नहीं कर पाऊंगा अपना। तो का एक काम करता हूं, हजरत के कमरे के हुजरे के दरवाजे पे अपना बिस्तर लगाए लेता हूं। जैसे दरवाजा खुलेगा हजरत निकलेंगे, बस मैं भी फौरन बेदार हो जाऊंगा, वजू कराऊंगा, फिर सो जाऊंगा।
रात हुई, ईशा का वक्त हुआ, अल्लाह के वली ने नमाज ईशा अदा की। नमाज ईशा अदा करने के बाद में अल्लाह वाले के दरवाजे, अल्लाह वाले के हुजरे का दरवाजा बंद हो गया। गुलाम ने भी अपना बिस्तर लगा लिया दरवाजे के बाहर, इसने कहा यहीं पे सो जाऊंगा। मगर मेरे अजीजों, इधर अल्लाह वाले के हुजरे का दरवाजा बंद हुआ, उधर इस गुलाम के कानों में आवाज आने लगी, अल्लाह 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 अल्लाह। कानों में आवाज आई, ये हैरान हुआ, इसने उठ के देखा, इसे पता लगा अल्लाह के वली अपने हुजरे के अंदर सो नहीं रहे हैं, बिस्तर पे कमर नहीं लगाई है, बल्कि मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात भर अल्लाह अल्लाह की सदाएं, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। रात भर अल्लाह अल्लाह की सदाएं, गुलाम सारी रात आवाजें सुनता रहा। सुबह का वक्त हुआ, फजर का वक्त, दरवाजा खुला, गुलाम भी बेदार हुआ, इसने पानी लिया, हजरत को वुजू कराया। वुजू कराया तो हजरत ने फरमाया, ये बता तेरा नाम क्या है? कहने लगा, हुजूर मेरा नाम क्या है? भूले तो नहीं हो, याद रखना। मेरा नाम असलम है। नाम तो इसने बता दिया, मगर सोचा यार मैंने कल ही तो बताया था ना, भूल गए। चलो कोई बात नहीं, पहली बार है, नई मुलाकात है, अभी नाम बता। मैं आपके नेटोरा में आया हूँ, कोई मुझे अपना नाम बताए, जरूरी नहीं कि वो मुझे याद ही हो जाए, हो सकता है जहन से निकल जाए, दोबारा मालूम करने की जरूरत पड़ जाती है। इसने कहा ठीक है, कोई नहीं, पहली बार तो मालूम, दोबारा ही तो मालूम किया है, कोई नहीं, भूल गए होंगे, जहन से निकल गया होगा। ये दिन भी गुजर गया, दिन मुकम्मल हुआ, रात आई, फिर दरवाजे पे इसने बिस्तर लगा लिया। सारी रात उधर अल्लाह के वली ने अल्लाह अल्लाह में सारी रात गुजार दी। अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह वाले की सारी रात गुजर गई। सुबह का वक्त फजर का हुआ, फिर दरवाजा खुला, गुलाम ने फिर पानी लिया, अल्लाह वाले को फिर दूसरे दिन वुजू कराया। अल्लाह के वली ने वुजू किया, वुजू करके फरमाया, तेरा नाम क्या है? इसने कहा, मेरा नाम, बोले तो नहीं। अब इसने सोचा यार मैंने 2 बार तो बता दिया, फिर भूल गए, चलो कोई नहीं, भूल गए होंगे, जहन से निकल गया हो, मैं गुलाम ही तो हूं, जरूरी तो नहीं कि 1-2 बार में ही मेरा नाम याद ही कर लिया जाए। यही सोच के फिर वो दिन भी गुजरा। वो दिन गुजरा, रात आई, ईशा की नमाज के बाद में अल्लाह वाले ने हुजरे में अंदर जाकर फिर दरवाजा बंद, हुजरे का दरवाजा बंद हुआ, गुलाम बाहर, उसने बिस्तर लगाया। फिर सारी रात इसके कानों में अल्लाह 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 की आवाजें, अल्लाह अल्लाह की सदाएं। रात सारी अल्लाह के वली की जिक्र में गुजर गई। फिर फजर का वक्त हुआ, फिर दरवाजा खुला, इसने फिर वुजू कराया। अल्लाह वाले ने फिर फरमाया, तेरा नाम क्या है? ये कहने लगा, हुजूर मेरा नाम असलम है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन,
दिन गुजरते गए, ये वुजू कराता गया और रोज इससे अल्लाह के वली ने इसका नाम मालूम किया। हजरत बायजीद बुस्तामी इसका रोज नाम मालूम करते, ये रोज नाम बताता। एक दिन दो दिन की बात नहीं, महीने की बात नहीं, 2-4 महीनों की बात नहीं, साल की बात नहीं, 2-4 सालों की बात नहीं, 40 साल गुजर गए, ये रोज वुजू कराता था। 40 साल तक ये वुजू कराता गया। अल्लाह वाले ने हर दिन 40 साल तक इससे इसका नाम मालूम किया। ये 40 साल तक हर दिन अपना नाम बताता गया। 40 साल गुजर गए, फिर इसकी आंखों में आंसू आए। 40 साल गुजरने के बाद में रोने लगा, रो के कहने लगा, ए अल्लाह वाले 40 साल हो गए आपकी खिदमत करते करते, आपको वुजू कराते कराते, आपकी बारगाह में रहते रहते 40 साल से हर दिन अपना नाम बता रहा हूँ, हर दिन अपनी पहचान बता रहा हूँ, लेकिन आप हर दिन मेरा नाम मालूम करते हैं। इतना सुना अल्लाह वाले की भी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, ओ मेरे गुलाम गम न कर, इस बात का एहसास न कर, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, एहसास करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वाले ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम तू अपने नाम की बात करता है, मैं बायजीद बुस्तामी खुद को भी भूल जाता हूँ, दुनिया को भी भूल जाता हूँ, मुझे याद रहता है तो फकत मेरा रब याद रहता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्हें याद रहता है तो फकत अल्लाह याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता। यही तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, बंदा अगर इश्क़े हकीकी की लज्जतों को महसूस कर ले, फिर उसे दुनिया याद नहीं रहती, दुनिया में मजा भी नहीं आता, फिर उसे अपनी जात में भी रब के जलवे नजर आते हैं। वो फकत रब को याद रखता है, वो फकत परवरदिगार को याद रखता है। मगर मेरा आपका मसला ये है, हमें सब याद रहता है, रब याद नहीं रहता। सब याद रहता है, रब याद नहीं रहता। हमारी जिंदगी के हर शोबे पे नजर डालो, सब याद है हमें। हम सुबह से लेकर शाम तक सब याद रखते हैं। हमें अपने घर की शादियों में नाच गाना कंपनी सब याद रहती है, ढोल धमाके याद रहते हैं। नौजवानों को रोजाना फिल्म देखना है मोबाइल में याद रहता है, रोज 1-2 घंटे फेसबुक पे रील्स देखनी है, इंस्टाग्राम पर रील्स देखनी है, याद रहता है। सब कुछ याद रहता है, याद नहीं रहता तो फकत रब याद नहीं रहता। यही तो वजह है कि आज हमारी जो तबाही है, उस तबाही का कोई और जिम्मेदार नहीं, अपनी तबाही के खुद हम मुजरिम हैं। बोलो कोई और जिम्मेदार है? फलस्तीन में मुसलमान बच्चे इमारतों के मलबों में दब दब के शहीद हो रहे हैं, बम बारूद गिरा गिरा के उन पर उनको मारा जा रहा है। मगर हाय बदकिस्मती, हमें वो याद नहीं। याद है तो हमें वर्ल्ड कप याद है, क्रिकेट मैच याद है, हमें याद है तो मोबाइल में फिल्म देखना याद है। काश हम उन्हें भी याद रखते, उनसे हमारा ईमान का रिश्ता है, उनसे हमारा रिश्ता है कि वो भी हुजूर के उम्मती, हम भी हुजूर के उम्मती। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। हर
हर आदमी अपने आप को अच्छा बताता है, हर आदमी को खुद को अपने बारे में उसकी राय बड़ी स्पष्ट होती है। वो खुद को अच्छा बताता है, दूसरों में ऐब तलाश करता है, दूसरों से भी यही तवक्को करता है मुझे अच्छा कहा जाए, मुझे अच्छा बताया जाए, मगर कभी अच्छा बनता नहीं है, अच्छा बनने की कोशिश भी नहीं करता। इंसान अच्छा कैसे बनता है, रब का कुर्ब कैसे पाता है? अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया, रातों को उठकर क़याम और सजदा करने वाले अपने रब का कुर्ब हासिल करते हैं, अपने परवरदिगार की बारगाह में उन्हें मकाम और मर्तबा नसीब होता है, रब्बे जुल जलाल उनसे प्यार करने लगता है। और इस मोहब्बत की भी दो कैटेगरी है, समझ रहे हो आप? इस मोहब्बत की दो कैटेगरी है। वक्त काफी हो चला है, इस पे बात करें तो बात खत्म ना हो, रातें खत्म हो जाए। दो मोहब्बत की कैटेगरी होती है। एक मोहब्बत ये, मैं कहूं मुझे मोहब्बत है, नकीब साहब बैठे, मैं इनसे कहूं मुझे आपसे मोहब्बत है। अट्रैक्शन, किसी को देखकर अट्रैक्ट हो जाना, इसी को तो कहते हैं ना, किसी को देखना उस पे फिदा हो जाना, दिल दे देना, अट्रैक्शन। किसी को आंखों से देखा, उसको आंखों से देखा, वो पसंद आ गया, दिल को भा गया, तो आगे बढ़ के कह दिया मुझे आपसे मोहब्बत है, इजहार भी कर दिया आई लव यू, मुझे आपसे मोहब्बत है। ऐ मोहब्बत का इजहार करने वालों, एक मोहब्बत ये कि बंदा खुद कर, अरे भैया हंस क्यों रहे हो, इसका मतलब ही ये होता है मुझे आपसे मोहब्बत है। अल्फाज पे गौर कर रहे हैं आप, आप फकत एक लैंग्वेज को ना देखें, मफहूम को समझें। एक मोहब्बत ये कि बंदा कहे, किसी को देखा दिल दे दिया, कह दिया मुझे आपसे मोहब्बत। और एक मोहब्बत ये कि वो खुद कह दे, जो आपका, जिधर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिधर आपका क्रश है, वो खुद कह दे मुझे आपसे मोहब्बत है। फिर तो आदमी उछल जाता है, खुश हो जाता है। ऐ लोगों, यही तो कैफियत होती है। बंदा कहता है मुझे परवरदिगार से मोहब्बत है। एक मोहब्बत की कैटेगरी ये है, अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। एक तरफ तो बंदों का दावा अल्लाह ने फरमाया, महबूब आप कहो अपनी उम्मत से, ये कहते हैं इन्हें रब से मोहब्बत है। रब से मोहब्बत का दावा इधर बंदे कर रहे, मौला हमें तुझसे मोहब्बत है, हमें तुझसे मोहब्बत। अल्लाह ने बता दिया इस मोहब्बत को अगर पुख्ता करना है, इस्तेहकाम देना है, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो। रिजल्ट क्या मिलेगा? फिर मोहब्बत अपनी उरूज को पहुंचेगी, कमाल को पहुंचेगी। युहिब्बुकुमुल्लाह। अब तक तुमने कहा पहली कैटेगरी, तुम कह रहे थे मोहब्बत है, अब खुदा कह रहा है मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। एक मोहब्बत ये बंदा कहे मुझे रब से मोहब्बत है, एक मोहब्बत वो रब कहे मुझे मोहब्बत है। फिर इसमें भी फर्क है, इसकी भी दो किस्में हैं। एक हसबी मोहब्बत है, एक कसबी मोहब्बत है। कसबी मोहब्बत क्या? नमाजें पढ़ी, सजदे किए, इबादत की, बंदगी की, गुनाहों से बचे, झूठ से बचे, गीबत से बचे, चुगली से बचे, अल्लाह को राजी किया, इबादतें की, जिक्र किया, तहज्जुद पढ़ी, इशराक पढ़ी, चाश्त पढ़ी, पांचों फर्ज नमाजें अदा की, अल्लाह अल्लाह करते रहे, रब राजी हो गया, रब का कुर्ब हासिल हो गया, मर्तबे कमाल को बंदा पहुंच गया। ये मेहनत से, मशक्कत से
रब का कुर्ब हासिल किया, रब की मोहब्बत हासिल की। ये कसबी मोहब्बत है। और एक वो मोहब्बत है, बंदा दुनिया में आया नहीं, रब मोहब्बत का ऐलान पहले कर दे। वो मोहब्बत, वो बड़ी बाकमाल और आला दर्जे की मोहब्बत है। वो कौन सी मोहब्बत है? ये 11वीं का महीना है मेरे अजीजों, गौसे आजम सरकार का महीना है, बड़े पीर का महीना है। सरकार गौसे आजम ने दुनिया में अभी कदम नहीं रखा है, मगर अल्लाह ताला ने पहले से चुन लिया और मोहब्बत का भी ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने विलायत भी अता फरमा दी, अपना कुर्ब भी अता फरमा दिया, अपना दोस्त भी बना लिया। और फिर जब दुनिया में आए, ऐलान हो गया, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये माँ के शिकम से ही वली पैदा हुआ है। एक ये मोहब्बत है। तो रब की बारगाह में खुद को मुकर्रब बनाइए, अपने आप को मुकर्रब बनाना। इसके लिए सबसे जरूरी है हुजूर की इत्तिबा, इसके लिए सबसे जरूरी है खुद को बेहतर बनाना, खुद को संवारना। वरना याद रखना, दुनिया में जिधर भी देखो आज हर तरफ माहौल ये है कि हर तरफ गुनाह की दावत बड़ी आसानी से हर तरफ जो है मिल रही है। खुद को बचाना है, रब का कुर्ब हासिल करना है। इतना याद रहे, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको रब्बे तबारक व तआला अच्छे नेक अमाल की तौफीक अता करे। जो कुछ हमने बयान किया, इसमें जो गलतियां हुई अल्लाह उन्हें मुआफ फरमाए, और परवरदिगार हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।